तेलंगाना के वजीर आला रेवंत रेड्डी ने आज कमरेड्डी में सैलाब मुतासरा इलाकों का दौरा किया। उन्होंने मुतासरा खानदानों से बराह रास्त मुलाकात की। हर मुतासरा खानदान को 5 लाख रुपए की मुआवजे का ऐलान किया। वजीर आला ने यकीन दिलाया कि मुस्तकबिल में ऐसे सैलाब से बचाव के लिए मुस्तकिल इक़दामात किए जाएंगे। तबाहशुदा सड़कें, टैंक बंस और दीगर बुनियादी ढांचे को तरजीही बुनियादों पर दोबारा तामीर किया जाएगा। अहलकार फसलों के नुकसान का जायजा ले रहे हैं। वजीर आला ने कहा कि किसानों की मदद के लिए तमाम जरूरी इक़दामात किए जाएंगे। मुतासरा इलाकों में फौरी रिलीफ और इमदादी सरगर्मियां जारी हैं। हुकूमत की कोशिश है कि मुतासरा अवाम की मुश्किलात कम से कम हों। इस दौरे से ये पैगाम भी गया कि हुकूमत हर मुमकिन ताउन फराहम करने के लिए पुरज़्म है। చాలా వచ్చింది సార్, ఇళ్లలోకి బాగా భయంగా ఉండిపోయినాం సార్. ఇళ్లలో కూడా చాలా ఇబ్బంది. మట్టి పోయింది మరి పరిస్థితి. పిల్లలు ఎంతమంది ఏం చదువుకుంటారు? కామారెడ్డి కలెక్టర్తో మాట్లాడి ప్రాణ నష్టం పోయిన వాళ్లకు 5 లక్షల రూపాయలు, పశు సంపద కూడా నష్టపరిహారం ఇవ్వు, ఎంబడే రెవెన్యూ బృందాలను పంపించి ఎక్కడెక్కడైతే పంట మునిగిపోయిందో, నీట మునిగిపోయిందో, లేదా పంటల మీద ఇసుక మేటలు వేరినాయో, అదేవిధంగా రహదారులు కొట్టుకుపోయి కొన్ని దగ్గర బ్రిడ్జిలు కొట్టుకుపోయినాయి. కొన్ని AIMIM के रुकन पार्लियामेंट असद अल-दीन ओवैसी ने GST इस्लाहात पर तशवीश जाहिर की है। उन्होंने कहा कि उन इस्लाहात की वजह से रियासतों को मुश्किलात का सामना हो सकता है। ओवैसी ने कहा कि रियासतों को मुआवजा दिया जाना चाहिए और उन्हें सीस के दायरे में लाया जाए। मरकज के दावे पर कि GST इस्लाहात से सारिफीन की खरीदारी में इजाफा होगा, ओवैसी ने सवाल उठाया। उन्होंने कहा कि गुज़िश्ता 11 सालों में की जाने वाली तमाम बातें और मुकालमे आम आदमी के लिए मददगार साबित नहीं हुए। ओवैसी का मौक़िफ़ है कि GST इस्लाहात के असरात रियासतों पर बराह रास्त मुरत्तब होंगे। उन्होंने कहा कि हुकूमत को अवामी मुफाद को अव्वलीन तरजीह देनी चाहिए। रुकन पार्लियामेंट ने रियासती मालियाती इस्तेहकाम की ज़रूरत पर जोर दिया। ओवैसी ने कहा कि इस्लाहात के दौरान आम आदमी की मुश्किलात को कम से कम किया जाना चाहिए। इस मामले पर पार्लिमानी सतह पर भी बहस की ज़रूरत है ताकि मुनसिफाना फैसले किए जा सके। जो यूनियन गवर्नमेंट के जो लार्जेस्ट रेवेन्यू स्ट्रीम्स हैं उसको आप आउटसाइड डिवाइजेबल पुल रख रहे हैं। एक सेस एंड सरचार्जेस है, दूसरा नॉन टैक्सेस। तो स्टेट्स को लेके आई ना इसमें, फिर आप स्टेट्स कैसे चलाएंगे भाई? So the central government is arguing that by doing this rate rationalization, we are putting more money in people's hands. Consumption will increase, tax will increase. Do you think this is a solution that they are pitching for the states rational? These are all rhetoric, dialogues, which we have seen in last 11 years. It has not helped the common man. सर, आपने कोरियर की बात की है। कई सारे ऐसे कमोडिटीज है जैसे बेसिक नीड ऑयल, शैम्पू वगैरह पर भी उतारा गया है। तो आपको क्या लगता है कि कोई और चीज पर तो उतारना चाहिए था? मैंने आपसे कहा ना कि मिसाल के तौर पर जो रिफंड प्रोविजन है इनपुट टैक्स क्रेडिट का, इसमें कोई प्रोविजन ही नहीं है रिफंड का। अब मेरा 28 लाख का सामान है, आप उसको रिफंड का क्या करेंगे? फिर आप मिसाल दे रहा हूं आपको, उसके क्या करेंगे आप? तो ये चीजें हैं। अब जो आपका इनपुट मटेरियल है टेक्सटाइल का, फुटवेयर का, वो हायर फिनिश गुड से ज्यादा है, वो उसको क्या करेंगे आप? तो ये सब चीजें हैं जिसका सरकार को गौर करना चाहिए था। अब देखते हैं क्या होगा। अब वो कांग्रेस के रहनुमाओं के गैर जिम्मेदाराना रवैये की वजह से यूरिया की कमी पैदा हो गई। बीजेपी के सदर रामचंद्र राव ने इस बात का इजहार किया। उन्होंने कहा कि हमने किसानों को जितनी यूरिया की जरूरत थी इतनी फराहम की, ताहम कांग्रेस के लीडरों ने यूरिया के थैले अपने तौर पर उठा लिए। इसकी वजह से मकामी सतह पर खाद की किल्लत पैदा हुई। रामचंद्र राव ने कहा कि ये अमल किसानों के मुफाद के खिलाफ है। उन्होंने अवाम से अपील की कि वो जिम्मेदाराना रवैया इख्तियार करें। कांग्रेस के रवैये ने हुकूमत की कोशिशों को मुतासिर किया है। उन्होंने कहा कि हुकूमत किसानों को यूरिया पहुंचाने के लिए हर मुमकिन कोशिश कर रही है। इस सूरत-ए-हाल के बाइस किसानों में नाराजगी फैल रही है और फौरी हल की जरूरत है। మీరు ఒకసారి కలెక్టర్తో మాట్లాడండి, మీకు తెలుస్తుంది ఎవరెవరు ఆ బస్తాలు ఎత్తుకోపోయినా. మహబూబ్నగర్లో 86 బస్తాలు కాంగ్రెస్ నాయకులు పట్టుకోపోయినారు. మేము అదే చెప్తున్నాం,
యూరియా కొరత కృత్రిమంగా కాంగ్రెస్ పార్టీ చేసింది, కాంగ్రెస్ ప్రభుత్వం చేసింది. వాళ్ళు దళారీలో బ్లాక్ మార్కెటింగ్ ఆపలేకపోతున్నారు. మేము ఇప్పటి వరకు ఖరీఫ్ तेलंगाना में माइक्रो ब्रिवरेज तेजी से बढ़ने वाली हैं. अब होटलों, रेस्तोरांों, टिफिन सेंटरों और सियाहती मकामात पर भी बियर दस्तयाब होगी. 1000 मुरब्बा फुट जमीन हो तो सिर्फ 1 लाख रुपए फीस के साथ दरखास्त दी जा सकती है. अब बियर खरीदने के लिए वाइन शॉप जाना जरूरी नहीं. रियासत में हर जगह बियर दस्तयाब होगी. एक्साइज डिपार्टमेंट ने तेलंगाना कोर अर्बन रीजन के साथ करीमनगर, महबूबनगर, निजामाबाद, आदिलाबाद, वरंगल और खम म्यूनिसिपल कारपोरेशन हुदूद में माइक्रो ब्रिवरेज की इजाजत दी है. GHMC बूदवीपुल, जवाहर नगर, पीरजादा गोड़ा, बडंगपेट, बंडलगोड़ा, जागीर, निजामपेट और मीरपेट हुदूद में भी दरखास्तें कबूल की जा रही हैं. महकमा एक्साइज का कहना है कि जो भी दरखास्त देगा सबको इजाजतनामे जारी किए जाएंगे. इस फैसले से रियासत में बियर की आसान दस्तयाबी मुमकिन होगी. कारोबारी तबके को नए मौके हासिल होंगे. ताहम इस फैसले पर समाजी सतह पर मिला जुला रद्द-ए-अमल सामने आ रहा है. आसिफाबाद के जीनूर में एक टीचर को इसके रवैये की वजह से मुअत्तल कर दिया गया. विलुइस को क्लास रूम में नशे की हालत में सोने की शिकायत मिली. जिला की कबायली फलाही शोबे की डिप्टी कमिश्नर रमा देवी ने मुअत्तली की तस्दीक की. विलुइस जीनूर मंडल के सुकूते पाली एचएस में के तौर पर काम कर रहे थे. गांव के रिहायशियों ने बताया कि विलुइस शराब पीने के बाद क्लास में हाजिर हुए. ये रवैया मुलाजमत की जिम्मेदारियों की खिलाफ वर्जी है. तहकीकात के बाद मुताल्लिका अफसरान ने मुअत्तली का हुक्म जारी किया. विलुइस को फौरी तौर पर अपनी जिम्मेदारियों से हटा दिया गया. मुअत्तली का मकसद तलबा की तालीम के मेयार को बरकरार रखना है. जिला इंतजामिया ने इस किस्म के रवैयों के खिलाफ सख्त पैगाम दिया है कि किसी की रियायत नहीं की जाएगी. सीसीटीवी फुटेज में NTR जिला जगुआप बस स्टैंड पर खौफनाक हादसा रिकॉर्ड हुआ. एक RTC बस ने एक मुअम्मर शख्स को टुक्कर मार दी. हादसा अचानक पेश आने से वहां मौजूद लोग सकते में आ गए. टुक्कर लगते ही बुजुर्ग शख्स मौके पर ही जाँ बहक हो गए. हादसा बस स्टैंड के मसरूफ इलाके में पेश आया. मौके पर मौजूद अफराद ने फौरी तौर पर पुलिस को इत्तला दी. पुलिस ने लाश को पोस्टमार्टम के लिए अस्पताल मुंतकिल किया. हादसे की CCTV फुटेज वायरल हो रही है. मकामी अवाम ने बस ड्राइवर की लापरवाही पर शदीद गुस्सा किया. पुलिस ने केस दर्ज करके मजीद तहकीकात शुरू कर दी है. यूरिया के लिए घंटों कतार में खड़े रहने के बाद एक अफसोसनाक वाकया पेश आया. सूर्यापेट जिला के हुजूर नगर मंडल में यह वाकया पेश आया. एक खातून किसान सुबह से ही यूरिया के लिए लाइन में खड़ी थी. शदीद गर्मी और थकन की वजह से अचानक इसकी तबीयत बिगड़ गई. वो अचानक बेहोश होकर जमीन पर गिर गई. मौके पर मौजूद किसान घबराहट में उसके पास पहुंचे. मकामी लोगों ने फौरी तौर पर उसको अस्पताल मुंतकिल किया. डॉक्टरों ने इब्तिदाई तिब्बी इमदाद फराहम की. यूरिया की किल्लत के बाइस किसान शदीद मुश्किलात का सामना कर रहे हैं. अवाम हुकूमत से फौरी तौर पर खाद की सप्लाई यकीनी बनाने का मुतालबा कर रहे हैं. महब्बत में नाकामी के बाइस एक अफसोसनाक वाकया पेश आया. मदुक जिला के शिवमपेट मंडल के ताल्लुका तुलउपली की रहने वाली सकोबाई 21
ने खुदकुशी कर ली। इसने 3 दिन पहले जहर पी लिया था। फौरी तौर पर इसे गांधी अस्पताल मुंतकिल किया गया। वहां जेर इलाज रहने के बाद आज इसकी मौत वाक़ई हो गई। सकोबाई एक प्राइवेट बैंक में मुलाजमत कर रही थी। उसका काफी दिनों से कांस्टेबल सिद्धू के साथ ताल्लुक था। सिद्धू सिंगारेड्डी में कांस्टेबल की हैसियत से काम कर रहा है। सिद्धू ने इसके इश्क को कबूल करने से इनकार कर दिया। इसी रंज और गम में सकोबाई ने अपनी जिंदगी का खात्मा कर लिया। रिया दुर्गुम के माई होम भोजा में इस 19 पर गणेश लड्डू ने रिकॉर्ड तवज्जो हासिल की। लॉर्ड गणेश का प्रसाद लड्डू नीलामी में 51,77,777 रुपये में फरोख्त हुआ। लड्डू की नीलामी का रिवाज हर साल की तरह इस बार भी जारी रहा। ये रवायत मजहबी जोश और अकीदत की अक्कासी करती है। अकीदतमंदों की बड़ी तादाद ने इस तकरीब में हिस्सा लिया। लड्डू की कीमत ने हर किसी को हैरान कर दिया। ये तकरीब गणेश चतुर्थी की खुशियों और भक्तों की वाबस्तगी को उजागर करती है। मकामी इंतजामिया और मंदिरों ने सिक्योरिटी के खुसूसी इंतजामात किए। नीलामी के दौरान मुनज़्ज़म तरीके से सरगर्मियों को अंजाम दिया गया। ये वाक़या गणेश चतुर्थी के त्यौहार की अज़मत और मजहबी अक़ीदत को दोबारा ज़ाहिर करता है। सिंध ने सश्त फर्टिलिटी केस में 3 मुल्ज़िमान को अपनी हिरासत में ले लिया है। नम्रता कल्याणी और सुदानंद को सिंध उहदेदारों ने किड में लिया। अफसरान उनसे तफसीली पूछगुछ कर रहे हैं। सिंध ने अदालत से 2 दिन की हिरासत की दरख्वास्त की। नम्पल कोर्ट ने सिर्फ 1 दिन की कस्त की इजाज़त दी। इस दौरान मुल्ज़िमान से अहम इंकिशाफात की तवक्को की जा रही है। केस की तफ्तीश में ये मरहला निहायत अहम समझा जा रहा है। तहकीकाती टीम तमाम पहलुओं का जायजा ले रही है। एहलकारों का मानना है कि सच सामने लाने के लिए ये पूछगुछ जरूरी है। मजीद तहकीकात के बाद अदालत को रिपोर्ट पेश की जाएगी। महबूबाबाद जिला के दिनतालपाली मंडल में एक फ़ायदामंद खानदान ने एहतजाज किया। बुतमाल स्वरूप रिपोनी गांव के रिहाइश अंड्रामुआ हाउस के लिए मंजूर शुदा थे। मंजूर शुदा दस्तावेजात डोरनिकल कांग्रेस के रुकन असेंबली रामचंद्र नाइक ने फराहम की। बाद अज़न हुक्काम ने घर की तामीर शुरू करने की हिदायत दी। घर की पुरानी छत को गिराकर बेसमेंट लेवल तक नया मकान तामीर किया गया। 2 माह गुजरने के बावजूद बिजली का बिल मौसूल नहीं हुआ। इस मामले पर खानदान के अफराद ने दिनतालपाली में सड़क ब्लॉक करके एहतजाज किया। वरंगल के मरकजी सड़क पर ट्रैफिक मुतासिर हुई। खानदान का कहना था कि मंजूर शुदा दस्तावेज के बावजूद बुनियादी सहूलियात फराहम नहीं की गई। मकामी इंतजामिया से फौरी हल का मुतालबा किया गया ताकि तमीरी काम मुकम्मल हो सके। ఫస్ట్ కూడా తీసారు పిల్లలు పోసినా బేస్మెంట్ కూడా తీసారు పెంచులు పోసినా కూడా రాగలరు నాకు బిల్లు ఇంతవరకు బిల్లు పడక 2 నెలలకు బిల్లు పడక తిరుగుతానా 2 నెలలు తిరుగుతాను నా పిల్లలు అందరూ రోడ్డు మీద బతికినాం రోడ్డు మీద పడ్డాం। करीमनगर में एक मुनफरिद अंदाज में एहतजाज हुआ। कोट शेम कुमार नामी शख्स ने रिकोरत्ती चौराहे पर धरना दिया। उन्होंने प्ले कार्ड उठा रखा था जिस पर लिखा था कि मैं कुछ भी पहनूं आना पहनूं, हर चीज पर जुर्माना लगाया जा रहा है। उन्होंने सवाल उठाया कि असल सड़कें खराब हैं तो फिर मुझे कितना जुर्माना लगाएंगे। एहतजाज करीमनगर निजामाबाद नेशनल हाईवे पर किया गया। शेम कुमार ने कहा कि कई सालों से सड़कें खराब हैं लेकिन हुक्काम और सियासी रहनुमा किसी को परवाह नहीं। उन्होंने करीमनगर कलेक्टर और पुलिस कमिश्नर को मुखातिब करते हुए सवाल किया। उनका कहना था कि जीएसटी, रोड टैक्स और दीगर जुर्माने अवाम पर आयद किए जा रहे हैं। इस एहतजाज का मकसद हुक्काम की तवज्जो खराब सड़कों और गैर मुनसिफाना जुर्मानों की तरफ दिलाना था। मकामी अवाम भी इस मुनफरिद एहतजाज की वजह से तवज्जो मरकूज कर रहे हैं और मसाइल पर गौर करने का मुतालबा कर रहे हैं।
गुज़िश्ता 7 दिनों में ने ख्वातीन को हरासा करने वाले तकरीबन 900 शरपसंदों को पकड़ा। पिंडाल के करीब 55 अफराद को रंगे हाथों गिरफ्तार किया गया। पुलिस ने मुल्जिमान को समझाया जबकि कुछ को अदालत में पेश किया जाएगा। बुतों के विसर्जन के दौरान शी टीम्स 24/7 ड्यूटी पर रहेंगी। ख्वातीन से अपील है कि किसी भी बदसलूकी की सूरत में फ़ौरन 100 नंबर पर कॉल करें। शी टीम इंचार्ज लोअनिया ने कहा, किसी के खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाएगी। ये इक़दामात ख्वातीन की हिफाजत को यकीनी बनाने के लिए उठाए गए हैं। पुलिस ने आवाम से ताउन करने की अपील की है। CCTV और लोकल फोर्स की मदद से भी निगरानी बढ़ाई गई है। ये मुहिम त्यौहार के दौरान ख्वातीन के एतमाद को बढ़ाने के लिए अहम समझी जा रही है। అందరూ కూడా లైన్ లో ఉండాలి. అక్కడ కూడా సపరేట్ పెట్టారు. సో లైన్ ఎవరి లైన్ లో వాళ్ళు ఉండాలి. ఆ మీద పడతా ఉన్నారు చూడండి, మీద పడదు. ఆ పురుషులు అంటే భయపడదు. సో ప్రజలకు విజ్ఞప్తి, సో జాగ్రత్తగా ఉండండి. ఇక్కడ పిక్ పాకెటర్స్ ఉంటారు. సో జాగ్రత్తగా ఉండండి. ఉదయరాం వార్డు కుటుంబ సభ్యులు భగవంతుడికి 100 రూపాయలు సమర్పిస్తున్నారు. ఉదయరాం దయచేసి ముందుకు నడుస్తున్నారు. భక్తులారా దూరం మీద చూడకుండా ఆ భగవంతుని కుడివైపున లైన్ ఉన్నాయండి. ప్రతి ఒక్కరు లైన్ వచ్చి మీరు బండి కొనుగోలు. मरकजी होम मिनिस्टर उम्मत शाह ने निक्सल तहरीक के खिलाफ सख्त इंतबा जारी किया। उन्होंने कहा कि निक्सल मुजाहरों को खत्म किए बगैर मोदी हुकूमत आराम नहीं करेगी। उम्मत शाह ने वाज़े किया कि हुकूमत पूरी संजीदगी से इस मामले को ले रही है। उन्होंने सवाल उठाया कि क्या निक्सल हथियार छोड़कर खुद बचेंगे या फिर वो हिफाजती दस्तों के हाथों अपनी जानें गंवा देंगे। मरकजी हुकूमत की कार्रवाइयां निक्सल सरगर्मियों के खात्मे तक जारी रहेंगी। उन्होंने कहा कि रियासती और मरकजी सिक्योरिटी फोर्सेस को मुकम्मल इख्तियार दिया गया है। उम्मत शाह ने आवाम को भी इस बारे में होशियार रहने की हिदायत की। हुकूमत ने कहा कि कानून और अमन कायम रखने के लिए हर मुमकिन इक़दाम उठाया जाएगा। उन्होंने निक्सल ज़दा इलाकों में पुरअमन तरक्की और आवाम की हिफाजत पर जोर दिया। क्रिकेटर शिखर धवन को ईडी की तरफ से नोटिस जारी किए गए हैं। ये नोटिस ऑनलाइन बैटिंग ऐप्स की प्रमोशन के केस के सिलसिले में दिए गए हैं। शिखर धवन पर इल्जाम है कि उन्होंने गैर कानूनी बैटिंग ऐप्स की तशहीर की। ईडी ने तहकीकात के लिए उन्हें पेश होने की हिदायत दी है। कुछ देर बाद शिखर धवन ईडी के दफ्तर जाएंगे। इस केस की जांच के दौरान दीगर मुतल्लिका अफराद से भी पूछगुछ की जाएगी। ईडी का कहना है कि कानूनी कार्रवाई बगैर किसी रियायत के की जाएगी। शिखर धवन ने अभी तक इस हवाले से कोई रस्मी बयान नहीं दिया। क्रिकेट कम्युनिटी में इस वाकया पर तशवीश पाई जा रही है। तफ्तीश के नताइज आइंदा दिनों में आवाम के लिए पेश किए जाएंगे। आम इस्तेमाल की अशिया जैसे हेयर ऑयल, टॉयलेट साबुन, साबुन की बार्स, शैम्पू, टूथब्रश, टूथपेस्ट, साइकिलें, टेबल वेयर, किचन वेयर और दीगर घरेलू सामान अब 5% GST के दायरे में आ गए हैं। इसी तरह अल्ट्रा हाई टेम्परेचर दूध, छीना और पनीर पर GST 5% से 0% कर दी गई है। तमाम भारतीय रोटियों पर भी 0% GST लागू होगी। 12-18% GST में कमी करके 5% की गई है, जिसमें नमकीन, भुजिया, सासेस, पास्ता, इंस्टेंट नूडल्स, चॉकलेट्स, काफी महफूज शुदा गोश्त, कॉर्नफ्लेक्स, मक्खन और घी शामिल है। वजीर खजाना निर्मला सीतारमण ने ऐलान किया कि इस इक़दाम का मकसद आम सारिफीन पर माली बोझ कम करना है। इससे रोजमर्रा की जरूरियात की अशिया ज्यादा सस्ती हो जाएंगी। खाने पीने की अशिया और घरेलू इस्तेमाल की मसनूआत पर ये नई शरहें फौरी तौर पर लागू होंगी। इस फैसले से खुर्दा मार्केट में सारिफीन की खरीदारी की कुव्वत बढ़ जाएगी। हुकूमत ने कहा कि ये इक़दाम मईशत को सहारा देने और महंगाई को कम करने के लिए उठाया गया है। सारिफीन को अब रोजमर्रा की जरूरियात की अशिया खरीदते वक्त कम टैक्स अदा करना होगा। Common man items such as hair oil, toilet soap bars, shampoos, toothbrushes, toothpaste, bicycles, tableware, kitchenware and other household articles have all come to 5.
whether they were in 18 or whether they were 12. Similarly, reduction of GST from 5% to nil, 5 से 0 में जाने वाले आइटम्स इंडिकेट कर रहा हूं. अल्ट्रा हाई टेम्परेचर मिल्क, द UHT मिल्क, छेना और पनीर, all the Indian breads will see nil rate. So रोटी किसी के ऊपर भी, चपाती और रोटी और पराठा और whatever it is, they all come to nil. Reduction of GST from 12% or from 18% to 5. इसमें फूड आइटम्स बहुत सारे हैं. नमकीन से भुजिया है, सॉसेस है, पास्ता है, इंस्टेंट नूडल्स है, चॉकलेट्स, कॉफी, प्रिजर्व्ड मीट, कॉर्नफ्लेक्स, बटर, घी, ये सब 5% में आ रहे. क्रिकेट मैचों के टिकटों पर GST में इजाफा कर दिया गया है. पहले ये टैक्स 28% था, अब इसे 40% तक बढ़ा दिया गया है. इस फैसले से IPL के शायकीन पर माली बोझ बढ़ गया है. GST में इजाफे के बाद 1000 रुपये वाले टिकट की कीमत 1400 रुपये हो गई है. टिकट खरीदने वाले अवाम को अब ज्यादा रकम अदा करनी होगी. क्रिकेट शायकीन ने इस फैसले पर तशवीश का इजहार किया है. मैच देखने की ख्वाहिश रखने वाले लोग अब इजाफी लागत बर्दाश्त करेंगे. इस अक़दाम से IPL के टिकटों की तलब पर भी असर पड़ सकता है. माली माहिरीन का कहना है कि ये इजाफा हुकूमत के टैक्स आमदनी में इजाफा करेगा. शायकीन का मुतालबा है कि GST की शरह को दोबारा मुनासिब सतह पर लाया जाए. सदरा पर देशी दुरुपदी मरमों के लिए नई गाड़ी पर GST मुआफ़ी दी गई है. नई गाड़ी BMW खरीदी गई है, जिसकी मालियत 3.66 करोड़ रुपए है. GST और दीगर सीसू से छूट दी गई ताकि गाड़ी की कीमत में कमी आए. ये फैसला GST काउंसिल की मीटिंग में किया गया. इस तरह की छूट बहुत नायाब मौके पर ही दी जाती है. इस नई गाड़ी का मकसद सदरा के इस्तेमाल के लिए है. ये गाड़ी मौजूदा मर्सिडीज बेंज की जगह लेगी. नई गाड़ी बुलेट प्रूफ होगी ताकि हिफाजत को यकीनी बनाया जा सके. सरकारी ज़राए के मुताबिक ये अक़दाम सदरा की सिक्योरिटी और सहूलत के लिए है. ये फैसले से मुताल्लिक़ अवामी और मीडिया में काफ़ी दिलचस्पी और बहस भी हुई है. उत्तर प्रदेश इंतजामिया ने सतापुर जिला के मना सराय चौराहे पर दहाइयों पुराने मज़ारात, दरगाह/मज़ार को मिसमार कर दिया. इंतजामिया ने इस कार्रवाई की वजह गैर कानूनी तजावुज़ात करार दी. मज़ारों की मिसमारी के दौरान भारी पुलिस तैनात की गई थी. मकामी इलाके को बंद करके किसी भी एहतजाज को रोकने की कोशिश की गई. ये अक़दाम मकामी मुस्लिम कम्युनिटी में तशवीश और गम का सबब बना. मज़ार कई दहाइयों से इलाके में मौजूद थे और मकामी लोगों के लिए मजहबी अहमियत रखते थे. पुलिस की मौजूदगी के बावजूद चंद अफराद ने एहतजाज करने की कोशिश की. इंतजामिया का कहना था कि ये कार्रवाई कानूनी ज़वाबित के मुताबिक की गई है. कम्युनिटी रहनुमाओं ने इस अक़दाम को तारीख़ी और मजहबी वर्से के खिलाफ करार दिया. मकामी सतह पर इस मामले पर बहस और तशवीश जारी है. 7 अगस्त से पूरे मुल्क में एक ही नारा गूंज रहा है, वोट चोर गुद्दी छोड़. ये सिर्फ नारा नहीं बल्कि हकीकत है. मुल्क में वोट चोरी के साथ अवाम की जेब भी काटी जा रही है. गुज़िश्ता 11 बरसों से चोरी की कुर्सी पर बैठे वज़ीर आज़म, उनके वज़रा और उनके अहल खाना सब कुछ लूट रहे हैं. एक तरफ ताऊजी चोरी की कुर्सी पर बैठे हैं, दूसरी तरफ उनके भतीजे T20 और E20 के नाम पर दौलत कमा रहे हैं. ये सब अवाम को भारी नुकसान पहुंचा रहे हैं. अवाम के पैसे पर सियासतदानों की ऐश व इशरत जारी है. ये इक़्तिदार का खेल अवाम के साथ धोखा है. ये बयान ICC मीडिया और पब्लिसिटी डिपार्टमेंट के चेयरमैन पवन खेड़ा ने दिया. आप लोग सुन भी रहे हैं, सुना भी रहे हैं. एक नारा बुलंद हो गया पूरे देश में. हमने सोचा था सिर्फ बिहार में बुलंद होगा, लेकिन ये तो हरियाणा, महाराष्ट्र, राजस्थान, मध्य प्रदेश, गुजरात, इवन गुजरात, सब जगह बुलंद होता जा रहा है. और ये नारा नहीं है, ये एक हकीकत है. वोट चोर गद्दी छोड़. अब इस नारे के पीछे हो क्या रहा है? वोट चोरी के पीछे क्या हो रहा है? वोट चोरी क्यों की जा रही है? वोट चोरी तो एक शुरुआत होती है, उसके बाद कई तरह की चोरियां की जा रही. वोट चोरी तो झांकी है, अभी जेब काटना बाकी है. आपकी जेब काटी जा रही. यह प्रेस वार्ता वोट चोरी पर तो नहीं है, लेकिन जो पिछले 11 साल से चुराई हुई कुर्सी पर बैठकर प्रधानमंत्री जी, उनके कैबिनेट के सदस्य,
पंजाब पूरी ताकत के साथ सैलाब की तबाही का मुकाबला कर रहा है। ये ऐसी आफत है जो पंजाब में 37 साल बाद आई है। भगवंत मान की हुकूमत, अरकान पार्लियामेंट, अरकान असम्बली, अफसरान, मुलाजमीन और कारकुनान पूरी लगन से आवाम की खिदमत कर रहे हैं। गांव-गांव में सैलाब मुतासरीन तक राहत पहुंचाई जा रही है। आज पंजाब मुश्किल में है और हर पंजाबी खिदमत में मसरूफ है। भगवंत मान जी बीमार होने के बावजूद आवाम की खिदमत में लगे हुए हैं। तमाम मुतासरा देहातों के लिए अफसरान को तैनात कर दिया गया है। रियासती हुकूमत ने रिलीफ कामों को तेज कर दिया है। वजीर आला ने मरकज से भी अपील की है कि पंजाब की मदद के लिए आगे आए। ये बयान दिल्ली के वजीर आला अरविंद केजरीवाल ने दिया। बहुत बड़ा कहर आया है, चारों तरफ बहुत ज़्यादा बाढ़ आई हुई है और कई पूरे के पूरे गांव के गांव बह गए। बताते हैं 1988 में 37 साल पहले इतना ज़्यादा बाढ़ पंजाब के अंदर आई थी, उसके बाद अब आई है। इतनी दुख की घड़ी में पंजाब सरकार, पंजाब के मुख्यमंत्री मान साहब, हमारे सारे मंत्री, आज मेरे साथ अमन अरोड़ा जी आए हुए हैं, हमारे सांसद संत सीचेवाल जी हैं, हमारे सभी सांसद, मंत्री, विधायक, हमारे सारे वर्कर, आम आदमी पार्टी के, पूरी सरकार, सारे ऑफिसर्स, जितने डीसी हैं, प्रशासन है, एसएसपी, एसपी, जितने भी हैं, सब इसमें पूरे शिद्दत से लगे हुए हैं लोगों को बचाने के लिए, लोगों को राहत देने के लिए। अभी जैसे हम गए थे, कई लोग ऐसे हैं जो अपना घर नहीं छोड़ना चाहते क्योंकि उनके पशु भी हैं, उनको ये भी डर है कि घर अगर छोड़ दिया तो पीछे से कुछ उनके यहाँ चोरी ना हो जाए, तो कई लोग घर नहीं छोड़ना चाहते। कई लोग हैं जिनको गांव से निकाल के राहत शिविरों में भेजा गया है, तो राहत शिविरों में भी बहुत अच्छा इंतजाम किया गया है सरकार के द्वारा, किसी तरह की कमी नहीं होने दी जा रही। वैसे तो बहुत ज़्यादा दुख का समय है, लेकिन अपनी तरफ से। केराला में पुलिस बर्बरियत का एक वाकया सामने आया है। ये वाकया अप्रैल 2023 में कुन्नमकोलम पुलिस स्टेशन में पेश आया। इस स्टेशन की हुदूद तिरुवनंतपुरम शहर के पुलिस इलाके में है। यूथ कांग्रेस के रहनुमा वीएस सौजीत ने इस वाकये की वीडियो हासिल की है। वीडियो में सौजीत को शर्ट के बगैर दिखाया गया है। इसके इर्द गिर्द 4 पुलिस एहलकार मौजूद हैं जो इसे तशद्दुद का निशाना बनाते हैं। सौजीत दर्द में कराहता हुआ नजर आ रहा है। इस वीडियो ने पुलिस की जानिब से ताकत के नाजायज इस्तेमाल को उजागर किया है। रहनुमा ने इस वाकये की तहकीकात और इंसाफ का मुतालबा किया है। इस मामले पर केराला में अवामी सतह पर शदीद तशवीश और एहतजाज जारी है। दिल्ली में बारिशों के बाइस एक खतरनाक वाकया पेश आया। अलमपुर इलाके के NH-44 पर एक फ्लाई ओवर पर गड़ा बन गया। इस गड़े में एक ऑटो रिक्शा फंस गया। ऑटो रिक्शे का ड्राइवर शदीद जख्मी हो गया। मौके पर मौजूद लोगों ने फौरी तौर पर मदद के लिए पहुंचे। ड्राइवर को फौरी तौर पर अस्पताल मुंतकिल किया गया। तिब्बी अमले ने इसे इब्तिदाई इलाज फराहम किया। हादसे की वजह से फ्लाई ओवर पर ट्रैफिक भी मुतासिर हुई। मकामी इंतजामिया ने इलाके में हिफाजती इक़दामात बढ़ाने का ऐलान किया। बारिश और ख़राब सड़क की सूरत हाल पर शहरियों में तशवीश पाई जा रही है।